से 3 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था अ थर्सडे। फिल्म की कहानी एक प्ले स्कूल टीचर जिसका नाम नैना जायसवाल था, उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये प्ले स्कूल टीचर अपने स्कूल के 16 बच्चों को बंधक बना लेती है। इस बंधक संकट के दौरान नैना जायसवाल की मांगे धीरे धीरे सामने आती है, जो उसके अपने अतीत से जुड़ी एक दर्दनाक घटना पर आधारित है। फिल्म के आखिर में ये पता चलता है कि उसने बचपन में हुए दुष्कर्म का बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया था, क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। ये किरदार यामी गौतम ने निभाया। फिल्म ने सुर्खियां बटोरी और पर्दे के बाद रियल लाइफ में सिस्टम पर चोट करने की एक कोशिश में एक नया सनसनीखेज ड्रामा नवी मुंबई के पवई इलाके में देखने को मिला। जी हाँ, मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी, जहां पर रोज लाखों सपने पूरे होते हैं। वहीं गुरुवार की दोपहर एक ऐसा सपना डर में बदल गया जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। गुरुवार के दिन नवी मुंबई के पवई इलाके में 17 मासूम बच्चों को एक शख्स ने बंधक बना लिया, ठीक उसी तरह जैसे स्कूल टीचर यामी गौतम ने फिल्म में किया था। दोपहर करीब 1:30 बजे पवई पुलिस कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी कॉल आई। कॉल थी महावीर क्लासिक बिल्डिंग के आर स्टूडियो से, जहां बताया गया कि एक व्यक्ति ने वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने 17 बच्चों को स्टूडियो में बुलाया है और अब उन्हें बंधक बना लिया गया है। पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बाहर माता पिता रो रहे थे और अंदर बच्चे शीशे के पार से मदद की गुहार लगा रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ शीशे के पार झूल रहे थे, चेहरों पर डर और आंखों में सवाल, हमें कौन बचाएगा। बच्चों का किडनैप करके दहशत फैलाने वाले आरोपी का नाम था रोहित आर्या, जो कि पुणे का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि वो पेशे से एक सोशल वर्कर था, लेकिन गुरुवार के दिन वह किसी फिल्म के विलन की तरह असल जिंदगी का खलनायक बन चुका था। रोहित ने स्टूडियो में एयर गन रखी थी और खिड़कियों पर सेंसर फिट कर दिए थे ताकि कोई अंदर ना जा सके। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसने कहा, मैं रोहित आर्या हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जवाब चाहता हूँ। मैंने एक प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया है, मुझे किसी से बात करनी है, बस इतना ही चाहता हूँ। आज जो पवई इलाके में जो घटना हुई उसका बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं वापस ये सोच में हमें देखना होगा कि जिस तरह से बच्चों को जो है किडनैप करके उसके माध्यम से जो ब्लैकमेलिंग करने का काम हुआ वो काफी हद तक बहुत आश्चर्य करने वाला था। जिस तरह से रोहित आर्या ने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा अभियान के अंतर्गत पेड़ से स्वच्छता मॉनिटरिंग के अभियान अंतर्गत जो है वो सरकारी काम किया था और उसका कहना यह था कि लगभग मैंने 2 करोड़ का काम किया है, उसमें से कुछ काम के पैसे मुझे मिलने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश तत्कालीन शिक्षण मंत्री ने जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो पैसे हम देंगे, वो दिए नहीं। इसके लिए उन्होंने पहले भी जो है उपोषण करने का काम किया था और आज जो है परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि उन्होंने लगभग 17 बच्चों को जो है वो किडनैप किया था। उनके माध्यम से वो सरकार को धमका रहे थे। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। आज मुंबई में जो है कायदा सुव्यवस्था की प्रश्न बड़े पैमाने पे हो गए हैं। परसों 2 दिन पहले आपने देखा कि काला चौकी की घटना हो गई थी और आज मुंबई में दूसरी ऐसी सार्वजनिक तौर पर घटना हो गई है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। पूरी तरह से राज्य के गृह मंत्रालय और सरकार जिम्मेदार है और इस माध्यम से जो वातावरण हुआ है उसके लिए मैं सरकार का निषेध करना चाहती हूँ। लेकिन उसी वीडियो में उसने धमकी भी दी कि अगर उसे उकसाया गया तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा या स्टूडियो में आग लगा देगा। पुलिस ने तुरंत एनकाउंटर टीम और कमांडो को बुलाया। इमारत के पीछे से कमांडो बाथरूम के रास्ते अंदर दाखिल हुए। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद एएसआई अमोल वाघमारे ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। क्रॉस फायरिंग में रोहित आर्या को सीने में गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करीब 1.25 घंटे चली इस पूरी कार्रवाई में 17 बच्चों और एक महिला सहित कुल 19 लोगों की जान सकुशल बचा ली गई।
ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब बच्चे बाहर आए तो उनके चेहरे पर डर की जगह अब राहत थी और हर माता पिता की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि शुक्र के। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कौन था ये रोहित आर्या? क्यों एक समाज सेवी अचानक से बच्चों का अपहरणकर्ता बन गया? दरअसल कहा जाता है कि रोहित आर्या एक समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरी शाला सुंदर शाला मिशन से जुड़ा था। उसे पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट का काम मिला था। यह प्रोजेक्ट स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता दूत बनाने का था। 2024 में अगस्त में उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा, मगर वो नहीं किया, इसलिए वो नैराश्यमय हो गए और उसके वजह से उन्होंने आज जो गलत तरीका चुना है और उसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र को आज किधर तो कुछ तो सहन करना पड़ा है। पत्रकार भवन की इधर वो 26 दिन उपोषण के लिए बैठे थे, उनको कुछ तो न्याय मिले, मगर उधर कुछ नहीं, उनकी जान जा रही थी। इसके वजह से हमने उनको दवाखाने में लेके उनकी जान बचाई थी। इधर वो रहते थे, उनकी स्वरांजलि A1 करके उनका फ्लैट है, उनके ससुर और ससुर का इधर रहते थे। उसने कई साल इस मिशन पर काम किया, लेकिन उसके परिवार का आरोप है कि सरकार की तरफ से उसे भुगतान नहीं मिला। रोहित के मुताबिक उसके करीब 2 करोड़ रुपए की रकम उसके अनुसार बकाया थी। पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल में वह प्रोजेक्ट चला रहा था। रोहित का आरोप था कि उससे महीनों से पैसे नहीं मिले। उसने भूख हड़ताल भी की, मंत्री के बंगले के बाहर धरना भी दिया, यहाँ तक कि खुद को आग लगाने की धमकी भी दी थी। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसी टूटी हुई स्थिति में उसने ये खतरनाक कदम उठा लिया। पुलिस को स्टूडियो से एक एयर गन और कुछ संदिग्ध केमिकल भी मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसने ये सब प्लानिंग के तहत किया था ताकि सरकार और मीडिया का ध्यान उसकी ओर खींच सके। लेकिन ये ध्यान पाने का तरीका उसे खुद अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और शुक्र है कि मुंबई पुलिस ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से 17 मासूम जिंदगियों को सुरक्षित निकाल लिया। आज पूरा देश उन कमांडो और पुलिस अफसरों को सलाम कर रहा है जिन्होंने किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी इसे असल कहानी में हीरो की भूमिका निभाई। लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ गया है कि क्या कोई सिस्टम इतना असंवेदनशील हो सकता है कि एक समाज से भी जो बच्चों के लिए काम करता था वही किसी दिन बच्चों को बंधक बना ले। मुंबई ने फिर एक बार सबक दिया है कि मुश्किल चाहे जितना भी बड़ी हो, जब पुलिस, जनता और हिम्मत एक साथ खड़ी हो जाती है तो बुराई का अंजाम सिर्फ होता है न्याय।